अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मिसकैरेज के क्या क्या निशानियाँ होती हैं और इसको डॉक्टर किस तरह से जांचते हैं कि ये मिसकैरेज है। एक औरत को जो कि हमल चाहती है उसको ये मालूम होना चाहिए कि मिसकैरेज क्या होता है। अगर प्रेगनेंसी के पहले 20 हफ्तों में आपका बच्चा खुद ब खुद बाहर निकल आता है और जाया हो जाता है तो इस प्रोसेस को मिसकैरेज भी कहा जाता है। अगर लेटर स्टेजेस पे आपका बच्चा जिंदा ना रहे तो उसको अबॉर्शन कहा जाता है, लेकिन अगर पहले 20 हफ्तों में बच्चा जाया हो जाए तो उसको मिसकैरेज कहा जाता है। मिसकैरेज की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं जिसको हम इस वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहली होती है थ्रेटेंड मिसकैरेज, यानी कि इसमें आपको ब्लीडिंग होती है और आपकी जो रहम का मुंह है जिसे सर्विक्स कहा जाता है वो डायलेट नहीं होता, यानी कि खुलता नहीं है बच्चे को बाहर निकालने के लिए। तो इस सिचुएशन में आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकती है किसी प्रॉब्लम के बगैर। इसके लिए आपको कुछ एहतियातें करनी पड़ती हैं और कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इस मिसकैरेज को थ्रेटेंड मिसकैरेज कहा जाता है, यानी कि एक बेसिकली वार्निंग होती है। दूसरी किस्म होती है इनएविटेबल मिसकैरेज, यानी कि ये रुकने वाला मिसकैरेज नहीं होता। इसमें आपको ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग होती है और आपका जो सर्विक्स है यानी कि जो रहम का मुंह है वो डायलेट हो जाता है और आपका बच्चा जाया हो जाता है। तीसरी चीज होती है इनकम्प्लीट मिसकैरेज, यानी कि ये पूरी मिसकैरेज नहीं होता बल्कि इसमें आपके जो बच्चे का कुछ टिश्यूज होते हैं या आपके जो बच्चे जिस प्लेसेंटा के जरिए बॉडी से जुड़ा होता है उस प्लेसेंटा के कुछ टिश्यूज जिस्म से बाहर निकल आते हैं। इस प्रोसेस को इनकम्प्लीट मिसकैरेज कहा जाता है। अब आपका सवाल ये होता है कि अगर मिसकैरेज हो तो हमें किस तरह पता चले कि हमारा मिसकैरेज हुआ है। तो इसकी कुछ निशानियां होती हैं, जैसे कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो हल्की भी हो सकती है और हैवी भी हो सकती है। बहुत स्वेयर किस्म के मेंसेस की तरह के क्रैम्प्स पड़ते हैं। नीचे वाला पेट का जो हिस्सा होता है वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दर्द होती है। वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। कमर पे शदीद पेन होती है। आपको बुखार भी हो सकता है। वजन भी कम हो सकता है। वाइट से पिंक कलर का एक डिस्चार्ज सा भी निकल सकता है और जिस्म में आपको खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है और वेजाना से कुछ ऐसी चीजें निकल सकती हैं जिसमें ब्लड क्लोट्स शामिल होते हैं। और जो आपको हमल के दौरान साइंस आ रहे होते हैं प्रेगनेंसी के, जैसे कि दिल खराब होना या ब्रेस्ट का नरम पड़ जाना, वो चीजें एकदम से गायब हो जाती हैं। यानी कि आपको एकदम लगने लग जाता है कि आपको कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आपकी प्रेगनेंसी की सारी निशानियां गायब हो गई होती हैं। एक मिसकैरेज की वजह एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, उसकी निशानियां भी हम आपको बताते चलें। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? अगर आपका बच्चा यूट्रस से जुड़ने की बजाय आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें किसी और जगह जुड़ जाता है, जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब्स में जुड़ जाता है, तो इस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह नहीं होती बच्चे के सरवाइव करने की और वहाँ ऐसे ग्राउंड भी नहीं होती कि बच्चे को सर्वाइवल मिल सके। तो वो 4 से 12 हफ्ते के बीच में अबॉर्ट हो जाता है। इसकी निशानियां ये होती हैं कि आपको मुसलसल पेट में दर्द होती है जो कि ज्यादातर एक साइड पे होती है। आपको ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है और साथ साथ आपको पेन भी होती है। आपकी शोल्डर की जो टिप है वहाँ पे भी आपको पेन हो सकती है। आपको डायरिया और वॉमिटिंग हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा गनूदगी, सर का हल्कापन या बेहोशी हो सकती है। जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो आपके मिसकैरेज को किस तरह से जांचते हैं? वो सबसे पहले आपके पेल्विक एरिया का एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि आपकी कूल्हों का मुआयना करते हैं और चेक करते हैं कि जो आपका रहम का मुंह है जिसे सर्विक्स कहा जाता है, क्या वो खुल रही है या खुल चुकी है। अगर तो वो खुल रही है या खुल चुकी है तो ये बता देती है जिस्म की हालत के यहाँ से मिसकैरेज हो चुका है। दूसरी चीज वो अल्ट्रासाउंड के जरिए टेस्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड में फिर वो आपके बच्चे की हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करते हैं। अगर तो हार्ट बीट ना सुनाई दे तो फिर उसके लिए वो कुछ मजीद टेस्ट करते हैं कंफर्म करने के लिए, या 1 हफ्ते के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करते हैं कि क्या बच्चे में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई। अगर तो ग्रोथ नहीं हुई या बच्चा सिकुड़ गया है तो इसका मतलब होता है कि वो अबॉर्ट हो चुका है। इसके बाद ब्लड टेस्ट होता है। उसमें डॉक्टर ये चेक करते हैं कि जो पिछले हफ्ते आपका प्रेगनेंसी के हार्मोन का लेवल था वो कितना था और अब कितना है। अगर तो वो पहले से कम हो गया हो तो इससे पता चलता है कि अब आपकी प्रेगनेंसी नहीं रही। और अगर आपकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई हो तो आपका अनीमिया का भी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा टिश्यूज का टेस्ट किया जाता है, यानी कि ये देखा जाता है कि कौन से टिश्यूज ने बच्चे को छोड़ा है और क्या बाहर आया है। इसको लैब में कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है कि क्या ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो चुकी है या नहीं।
इसके बाद एक टेस्ट होता है क्रोमोसोम का टेस्ट। अगर आपकी एक से ज्यादा बार अबॉर्शन हो चुकी है, मिसकैरेज हो चुका है, तो फिर डॉक्टर ये चेक करते हैं कि आप में या आपके पार्टनर के जीन में कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे में क्रोमोसोमल नंबर ठीक नहीं आता या उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है और इसकी वजह से नेचर इसको एक्सपेल कर देती है और आपका मिसकैरेज हो जाता है। बेशक ये बहुत तकलीफ दे अमर होता है, स्पेशली तब जब आप बहुत देर से कोशिश कर रही हो और फिर जाकर आपका हमल ठहरे और वो जाया हो जाए। लेकिन अल्लाह पर इमाद आपने कभी नहीं छोड़ना और यही सोचना है कि इसमें कोई ना कोई भलाई जरूर होगी, और यकीनन इसमें भलाई होती है, क्योंकि अगर एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स या एबनॉर्मलिटी के साथ बच्चा पैदा हो तो वो आपके लिए सारी जिंदगी के लिए एक आजमाइश होता है। इसलिए अल्लाह के फैसलों को खुश दिली से तस्लीम कीजिए है। तो ये थे वो तमाम सिम्टम्स और तरीका जांच करने का। अगर तो आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो उन बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो नई प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, ताकि उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ अमान में रखे और उनको सेहतमंद बच्चे अता करे, किसी के भी मिसकैरेज ना हो। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी ज़रूरी होती है। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।